तो आइए चलते हैं। क्या राखी एक महज कच्चा धागा है या हमारे भारत की संस्कृति? तो आइए हम आप सभी को राजा मान सिंह की उस घटना की तरफ ले चलते हैं जब दुश्मन की सेना ने चारों तरफ से किले को घेर रखा हुआ था। किसी भी क्षण यह सेना किले पर धावा बोल सकती थी। ऐसा होने पर मान सिंह की हार निश्चित थी, कारण कि मान सिंह ने अपनी पूरी सेना युवराज सहित सम्राट अकबर की सहायता हेतु भेजी हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने यहाँ जंग छेड़ दी, पर जैसे तैसे जान बचा कर सैनिकों व बुजुर्गों के साथ अपने परिवारों को लेकर मान सिंह पहाड़ी पर बने इस किले में जा पहुंचे। पर चूंकि फिरोज शाह भी इतनी विराट और बलशाली सेना उसका पीछा करते करते यहाँ तक भी आ पहुंची थी, इसीलिए यही निर्णय लिया गया कि वे और उनके साथ का सारा पुरुष वर्ग स्वाभिमान की रक्षा हेतु मर मिटेगा। उसके बाद सारी स्त्री भी परंपरा के अनुसार जौहर कर लेंगी। लेकिन तभी मान सिंह की 16 वर्षीय पुत्री पन्ना सिंह अपने कक्ष में गई और एक छोटी सी पोटली में कुछ सामान बांधकर बाहर ले आई। फिर राज्य के सबसे विश्वसनीय सैनिक को बुलाकर कहा, जाओ और कैसे भी करके इस पोटली को पड़ोसी राज्य के राजकुमार उमेश सिंह तक पहुंचा दो। उमेश सिंह वह हमारा शत्रु है, उसे यह पोटली। सैनिक ने हैरान होकर पूछा, लेकिन प्रति उत्तर में पन्ना मौन रही। जब भला सैनिक क्या करता, उसके भीतर उठे इन सवालों का मन में ही समेट कर राजकुमारी के हुक्म पूरा करने के लिए चल पड़ा। किसी भी तरीके से शत्रु सेना से छिपते हुए पोटली को सुरक्षित ढंग से वह लेकर उमेश सिंह के किले तक पहुंच गया। प्रतिद्वंदी की ओर से आए इस दूत को देखकर उमेश सिंह चौंका। खड़े होकर उसने सैनिक से आने का कारण पूछा। बिना कुछ कहे सैनिक ने पोटली पकड़ा दी। जब उमेश सिंह ने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें एक प्यारी सी राखी था। राजकुमार हैरान से राखी को देखते हुए बोला, यह क्या? शत्रु की बेटी ने हमें राखी भेजी है, हमसे बहन का धर्म संबंध जोड़ा। तभी अचानक उसकी दृष्टि पोटली में रखे एक पत्र पर पड़ी। पत्र के शब्द थे, प्यारे भैया, तुम्हारी बहन पन्ना तुम्हें अपनी भावनाओं का यह सूत्र भेज रही है। आज शत्रु सेना हमारी संस्कृति को समाप्त करने पर उतारू है। तुम्हारी बहन के जीवन पर मौत का साया मंडरा रहा है। धर्म तथा नैतिक मूल्यों को बेदर्दी से कुचला जा रहा है। अतः ऐसे में राखी का यह पावन सूत्र भेजकर तुम्हारी बहन तुमसे अपनी तथा धर्म व संस्कृति की रक्षा की मांग करती है। मुझे अटूट विश्वास है कि तुम इस महिमामय बंधन की रक्षा जरूर करोगे। पत्र का एक एक शब्द राजकुमार के भाव धर्म को पुकार रहा था। उमेश सिंह ने तुरंत अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। राखी के एक आह्वान पर अपनी जान की परवाह किए बगैर वह जंगे मैदान में कूद पड़ा। राखी के महीन धागे की आन मान रखने के लिए उसने फिरोज शाह की सेना की ईंट से ईंट बजा दी, उसे तितर बितर कर उखाड़ फेंका और अपनी बहन को उसका राज्य सही सलामत वापिस सौंप दिया। देखा क्या आपने, कितना ऊंची मिसाल कायम की थी राखी के धागे ने। खून का संबंध ना होने पर भी जान पर खेलकर राखी के व्रत को निभाया गया। आज भी उन पलों को याद करके मेरा मस्तक गर्व ऊंचा हो उठता है, यही सोचकर कि मैं ऐसे भूमि का संस्कृति पुरुष हूँ जिसने ऐसे ऐसे व्रतधारियों को जाना था। इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जब राखी के कच्चे धागों ने एक नया इतिहास रचा है। तो आप एक और नई कहानी को सुनने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं।